हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये जो हमारा कंटेंट है घटना चक्र से लिया गया है, घटना चक्र से। और बिहार स्पेशल की करीब 3 क्लासें प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे PYQ हैं। अभी तक BPSC ने जो भी एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराए हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाता है। तो PDF रिवाइज करने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच में। तो बिहार राज्य जो है किस देशांतर पे स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ये गलत है हमारा। दूसरा ऑप्शन कहता है 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, ये भी गलत है। तीसरा C कहता है 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ये भी हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? बिहार जो अवस्थित है हमारा 83 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो लगभग 170 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर जो है स्टार दे रखा है, मतलब इसका आंसर नहीं दे रखा है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है वो हमें भी पता होना चाहिए। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94163 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। तो ऑप्शन हमारा पहला कहता है बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा कहता है बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। ठीक है, चौथा क्या कहता है? बिहार के 85% में से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन C करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो तराई का जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ फैला है वो पूछा गया है। तो ये भारत नेपाल की सीमा के समांतर, यानी कि ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका फैक्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से ज़िले जो हैं इस क्षेत्र में आते हैं? बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल के सीमा के समांतर विस्तृत फैला हुआ है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे ज़िले कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और सीतामढ़ी भी आता है,
मधुबनी भी लगा हुआ है, सुपौल और अररिया। अररिया में तराई प्रदेश यानी कि पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो ये ज़िले जो हैं नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ियों से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कौन सा एरिया? उत्तर पश्चिमी एरिया जो है सोमेश्वर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो अधिकांश भाग किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी, और कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, से आच्छादित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। पहला कहता है उत्तर तथा उत्तरी पूर्व बिहार का मैदान जो है कितने परसेंट में फैला हुआ है? 29.87% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। बी कहता है दक्षिण बिहार का मैदान कितना है? 23.71%, ये भी करेक्ट है हमारा। तीसरा सी, छोटा नागपुर का पठार जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने परसेंट में? 26.14%, यानी कि सी भी हमारा करेक्ट है। डी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो हैं 20.28% में फैली हुई हैं। तो डी भी करेक्ट है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि पहला जो है जनजाति दे रखा है और संबंधित जिला, तो कौन सा गलत पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल कहाँ पाई जाती है? बांका में, ये बिल्कुल करेक्ट है। उराव सुपौल में पाई जाती है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद मुंडा जमुई में पाई जाती है, यही हमारा गलत है। मुंडा जो है कहाँ पाई जाती है? ये बक्सर में पाई जाती है, बक्सर और रोहतास में, रोहतास का जो इलाका है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जमुई में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। जमुई की अगर बात करें तो जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? कोरा जनजाति। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहता है? खरवार भागलपुर की जनजाति है, ये भी करेक्ट है। तो गलत वाला पूछा गया था, कौन सा गलत है? मुंडा जो है जमुई में नहीं पाई जाती है। मुंडा कहाँ? बक्सर और रोहतास में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जो गलत है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन सी दे रखा है पटना यानी कि वैशाली। पटना जो है वैशाली से दक्षिण गंगा के क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। बिहार में गंगा मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, और यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना है मुंगेर में, गया अरवल जिले में, और बिहार की दक्षिणी गंगा के क्षेत्र में आते हैं। जबकि वैशाली कहाँ आता है? वैशाली जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर जो है किसके लिए यूज होते हैं ये वर्ड? मिट्टी के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में बालसुंदरी जो है, बलसुंदरी और बालसुंदरी भी इसको बोलते हैं। बलसुंदरी, ताल, करेल, पलथर ये जो है मिट्टी के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्र में। कौन कौन से ज़िले में? सहरसा में, पूर्णिया में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में। ताल क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बक्सर से लेकर के भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। ठीक है। और बलथर की अगर बात करें तो बलथर मृदा जो है गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी कि सबसे पुराना जो हिस्सा है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में रोहतास पठार दे रखा है, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा का मैदान। ठीक है। देखो उत्तर गंगा का मैदान तो ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नवीनतम पहाड़ियाँ हैं, नवीनतम क्षेत्र है ये, नवीनतम। ठीक है। और ऑप्शन क्या होगा? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? धारवाड़। ये भी पूछा जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं और रोहतास जो है किस क्रम की हैं? ये विंध्यन क्रम की, विंध्यन क्रम की। ठीक है। और उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ ये शिवालिक श्रेणी की हैं, शिवालिक। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये रोहतास जो है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर, जमुई और नवादा ये धारवाड़ क्रम की रचना वाले हैं। तो रोहतास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैब मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैब जो है कहाँ पे पाई जाती है? ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देखेंगे। पिडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। ठीक है। अगला फैक्ट क्या कहता है? तराई मिट्टी जो है नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है। कौन सी? तराई मिट्टी। और अगला ऑप्शन देखिए, गंगेय जलोढ़ गंगेय जलोढ़ जो है बिहार का मैदान जो है गंगेटिक जलोढ़ यानी कि दोनों नए और सात पुराने से आच्छादित है। तो गंगेटिक जलोढ़ में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा नहीं साझा करता है। बाकी अंग मैदान भी सीमा साझा करता है झारखंड के साथ, और गंगा सोन विभाजन ये भी करता है। मगध का मैदान भी झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन मिथिला का नहीं करता है। तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो अगर इसका राइट आंसर ई दे रखा है जो कि गलत है। ठीक है। अगर जर्दालू आम की बात करें तो ये बिहार का आम है। ठीक है। और इसको जीआई टैग मिला है। कटनी धान भी, ठीक है, और मगही पान भी। तो ये तीनों तो इन तीनों को जीआई टैग मिला है बिहार में, लेकिन मूंगा रेशम जो है इसको ये असम में मिला है, इसको असम। ठीक है।
इसको जीआई टैग मिला है असम में। तो नहीं पूछा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूंगा रेशम। बाकी जर्दालू आम, कटनी धान, मगही पान ये बिहार में मिला है, ठीक है इनको। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ई दे रखा है ये गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार्नवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये C2 प्रकार की है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो TRE में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। फैक्ट की बात करें तो थार्नवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। C2 जलवायु नमी युक्त उपार्द्र जलवायु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये पूछा गया, नहीं बहती। कहाँ से नहीं बहती है? ये कोसी मगध के क्षेत्र से नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी पूर्णिया भागलपुर से बहती है, दरभंगा मुंगेर और तिरहुत यहाँ से सबसे बहती है, लेकिन कोसी मगध से नहीं बहती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में, ठीक है। नवीनतम जलोढ़क मिट्टी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ से। कौन सी नदी से बाढ़ आती है? कोसी नदी से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है, ये भी याद रखना है। बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो ये कटिहार हमारा सबसे पूर्वी भाग है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फैक्ट की बात करें तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर है और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया, पटना लगभग बीच में यानी कि मध्य में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। देखो ऑप्शन दे रखा है, इन सब में नहीं। किसमें? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी जी नहीं, इससे भी नहीं है। यानी कि राजमहल की पहाड़ी से, इससे भी नहीं है। और खड़गपुर की जो पहाड़ी है इनसे भी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, इन सब में नहीं। क्वेश्चन है हमारा, पटना का स्थानीय समय है। तो भारत मानक समय से आगे है, भारत मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, भारत मानक समय से आगे है। इसके फैक्ट की बात करें तो वो देखना जरूरी है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है, ठीक है। और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, इससे निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है GMT से 5.5 घंटे आगे है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है 85.5 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसमें तो नहीं दे रखा है, तो वो शहर कौन सा है? राजगीर। ठीक है, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, गया की बात करें, गया कितनी पहाड़ियों से घिरा है? ये 3 पहाड़ियों से। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो किशनगंज करता है, मधुबनी भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, लेकिन पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। कितनी? 729 किलोमीटर। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? सीतामढ़ी है, 7 जिले सीतामढ़ी है, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ में टोटल किलोमीटर की बात करें तो 729 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो मानव विकास उप मिशन जो है इसके अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 7। कौन कौन से विभाग हैं वो? स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ये भी शामिल है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण ये भी शामिल है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह कितना था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, राष्ट्रीय औसत का 33% था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के सकल राज्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में था। तो कितना था ये पता होना चाहिए। 21% था 17-18 में। हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, अब नया डाटा पूछा जाएगा 24 यानी कि 2023-24 में कितना था। तो हमारा राइट आंसर कितना होना चाहिए? 23-24 का डाटा अगर बात करें तो 21.48%। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया है 17-18 का। 23-24 वाला रिसेंटली है, ये पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए 21.48%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 18-19 की अगर बात करें तो 10.53% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान था? तो कितना था ये? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3.47%। ये 22-23 का डाटा है। ठीक है, और अगर यहीं पे क्वेश्चन 24-25 का अगर पूछा जाए, 2024-25
25 में कितना अनुमान है राजकोषीय घाटा का, तो ये हमारा राइट आंसर जो है 3% होगा। ठीक है, 24-25 का नया डाटा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, 3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति अनुमान न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिहार की कुल श्रम शक्ति में श्रमिकों का अनुपात पूछा गया है। कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात पूछा गया है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तो इसमें नहीं दे रखा है, स्टार लगा है, क्योंकि 2005 का क्वेश्चन है ये। तो अगर नए डाटा की बात करें हम 2023-24 की, 23-24 की, ठीक है, क्योंकि नया डाटा हमें याद होना चाहिए। ये तो पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अगर कुल श्रमिकों की परसेंटेज अगर बात करें तो 23-24 में ये हो जाएगा हमारा 58%, 58.2%। ठीक है, ये टोटल श्रमिक हैं। और इसमें कृषि श्रमिकों की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर की, तो ये हमारा हो जाएगा 22-23 में 53.6%। ठीक है, ये नया डाटा है, ये याद रखना है। ये कृषि श्रमिकों का डाटा है और ये टोटल 58.2%, और टोटल श्रमिकों में कृषि में कितने हैं? 53.6%। ठीक है, ये डाटा याद रखना है। ऑप्शन इसका कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दे रखा है और ये पुराना डाटा है काफ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये 2006-07 में प्रकाशित किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो 2017-18 की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमको नया डाटा याद रखना है 2023-24 का, 23-24 का डाटा। तो कितना होना चाहिए? 53 कृषि में पूछ रहा है ना, तो कृषि में है 53.6%। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अगर देखा जाए तो शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, शिवहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो 17-18 के दौरान कितनी थी? 14.6%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर 22-23 की पूछते तो कितनी है? 22-23, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। 22-23 में कितनी थी? 13%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, 4,87,628 करोड़ रुपए। लेकिन 17-18 का डेटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। हमको नया डाटा याद रखना है, कौन सा? 2024-25 का। तो 2024-25 में कितनी है? नोट कीजिए, 97,614 करोड़। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। 24-25 में कितनी है? 97,614 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर को दर्ज किया गया था? तो ये रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि को दर्ज किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आपको इसी तरह से वीडियो इम्पोर्टेंट मिलती रहेगी और सारी वीडियो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं। आपकी तैयारी में ज़रूर बूस्टर का काम करते होंगे ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।